है। विनय कैसे प्रकट होती है? देखिए, मन वचन काय से प्रकट होती है। मन से भी विनय प्रकट होती है, वचनों से भी विनय प्रकट होती है, और काय से भी विनय प्रकट होती है। विनय प्रकट होते समय 4 कषाय होती हैं। अगर वो कषाय विद्यमान हो तो विनय प्रकट होती होती अटक जाती है। कषाय बहुत डेंजर है, किंतु कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। यदि आत्मा अंदर जागृत है, ज्ञानवान है, समझदार है, विवेकी है, तो वह कषाय विवेकवान धर्मात्मा को कुछ नहीं कर सकती। यदि वह जागृत है, विवेकवान है, तो कषाय ऑटोमेटिक मंद पड़ जाती है। कषाय मंद पड़ेगी, कषाय मंद पड़ेगी तो धर्मात्मा भी अंतरंग से पर के लिए वह विनय करने योग्य हो जाता है, और पर के प्रति विनय बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। ऐसे विनय को धारण करने के लिए हमको आवश्यक है अपने मन वचन काय के अंदर कषाय न हो, वचनों में कषाय न हो, काया की प्रवृत्ति में कषाय से प्रेरित काया की प्रवृत्ति न हो, और मन में मन की प्रवृत्ति भी कषाय से प्रेरित न हो। कषाय से प्रेरित होकर के जब हम किसी का विनय करना चाहते हैं तो संभव नहीं। कषाय से प्रेरित होकर के विनय हो ही नहीं सकती। कषाय को छोड़ करके ही दूसरे के प्रति विनय करना संभव हो पाता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को संभालना धर्मात्मा का परम कर्तव्य होता है, समझदार का परम कर्तव्य होता है। और वह समझदार व्यक्ति मन वचन काय से प्रवृत्ति करते समय 4 प्रकार की कषायों को जीतने के लिए अगर विनय करने के प्रति प्रेरित होता है तो वह सच्ची विनय मानी जाती है। और यह सच्ची विनय अपने सबके जीवन में होना आवश्यक है। विनय सच्ची होती है, और यह सच्ची विनय प्रकट होने के लिए 4 कषायों को कंट्रोल में रखना है। 4 कषाय, क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय। विनय का विनाश किस कषाय से हो सकती है? विचार करो, मान कषाय से। कैसे पता है आपको मान कषाय से विनय की हानि होती है? महाराज, हम रोज प्रैक्टिकल करते हैं घर में। प्रैक्टिकल व्यवहार नित्य चलता है, और इस प्रैक्टिकल में हम अनुभव भी करते हैं किस वजह से हम विनय नहीं कर पाए दूसरे का। पता चलता है ना। तो विनय इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि मान कषाय उदय में हो, तो कैसे विनय कर पाएंगे? विनय नहीं कर सकते। मान कषाय विनय करने नहीं देती, और फिर भी विनय करनी पड़ रही है तो मान कषाय जीवित है, और फिर भी बाहर से विनय किया जा रहा है, तो वह सच्ची विनय नहीं होती, उसमें विशुद्धि नहीं होती। विनय में विशुद्धि होना चाहिए, विनय में सच्चापन होना चाहिए, विनय निर्मल होना चाहिए, विनय विवेकपूर्ण होना चाहिए,
विनय श्रद्धा से उत्पन्न हुई विनय होना चाहिए। विनय है और श्रद्धा नहीं है तो वो सच्ची विनय नहीं है। विनय है भक्ति नहीं है तो वह विनय केवल क्रियाकांड रूप है। विनय है और विवेक नहीं है तो वह सच्ची विनय नहीं है। कैसी विनय? सच्ची विनय। वह सच्ची विनय कैसी हो सकती है? चार कषायों को जीत करके। मन, वचन, काय, ये तीनों कषाय से प्रेरित रहते हैं तो अविनय है, और कषाय प्रेरित न होकर कषाय मुक्त होती हैं तो वह सच्ची विनय मानी जाती है।